आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से हम लोगों ने क्या बात किया कि तुरंत हमें क्या करना पड़ेगा, रूल यहाँ पे अलर्ट के रूप में देखना पड़ा। रूल क्या दिया गया, अकाउंटिंग रूल्स दिए गए कि डेबिट कब इंक्रीज शो करेगा और डेबिट कब डिक्रीज शो करेगा, ठीक। आ गया, वही हमारा अकाउंटिंग या मॉडर्न अकाउंटिंग रूल हम लोगों ने पढ़ा था कि एसेट्स और एक्सपेंसेज होगा, इंक्रीज होगा तो वो क्या बनेगा, डेबिट, और डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। याद है मैंने लिखवाया था उसके बाद प्रिंसिपल, क्या लिखवाया था यहाँ पे। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि जब भी आप शुरू करना, यहाँ पे लिखा भी तो है यहाँ पे कि सर एसेट्स और एक्सपेंसेज इंक्रीज होगा तो किस साइड जाएगा, डेबिट। यानी अगर कोई भी आइटम एसेट्स और एक्सपेंसेज नेचर का हुआ और उसमें इंक्रीमेंट आ रहा है तो वो हमेशा किस साइड जाएगा, डेबिट साइड। और अगर डिक्रीज हो रहा है तो किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड, ठीक है। वहीं पे अगर उसका नेचर इनकम कैपिटल लायबिलिटी हुआ तो वहां पे इंक्रीज डेबिट नहीं जाएगा बल्कि कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, और डिक्रीज डेबिट में जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास ये 5 ही कैटेगरी है। अगर इस कैटेगरी को हम समझ लिए तो इंक्रीज डिक्रीज का रूल हमें दिमाग में बैठ जाएगा कि सर बस यही 5 नेचर के अकाउंटिंग के कितने भी आप उल्टे सीधे ट्रांजेक्शन ले लो, ये बाई नेचर कितने में जाएंगे, 5 में ही जाएंगे। अब 5 ही होना है तो हमें नेचर को मेन पकड़ना होगा, क्योंकि बिजनेस में ट्रांजेक्शन अनगिनत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, अजीब गरीब होंगे, एक, ठीक है, एक से अलग नमूने देखने को मिलेंगे, लेकिन सबका नेचर इन 5 में होगा। तो अगर 5 को समझ लिया जाए तो काम हो जाएगा। और 5 का मैंने डेफिनेशन कितना आराम से लिखवा रखा था, एसेट्स का मतलब फ्यूचर बेनिफिट प्लस ओनरशिप राइट, एक्सपेंसेज का मतलब बेनिफिट, ठीक, ऑलरेडी टेकन, या कोई भी एक्सपेंसेज जो हम, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं वो एक्सपेंसेज है। इनकम का मतलब हमने कस्टमर को सामान दे दिया, बेनिफिट दे दिया, इनकम हो गया, पैसा मिला ना मिला कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैपिटल ओनर्स को पैसा जो लौटाना है, लायबिलिटी जो बाहर वालों को पैसा लौटाना है, बस इतनी सी तो बात है। यही डेफिनेशन हमारा था, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने सारे ट्रांजेक्शन्स को प्लस और माइनस की जगह किसके हिसाब से रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, डेबिट और क्रेडिट। तो फिर से वही बात, हर एक ट्रांजेक्शन्स के कितने इफेक्ट देखेंगे, टू फोल्ड, वो दोनों आपस में क्या होंगे, अपोजिट, ठीक है, लेकिन टोटल में क्या होंगे, इक्वल। बात क्लियर है। उसी तरह यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन्स दिया गया कि सर बिजनेस स्टार्ट किया गया, तो उन्होंने बिजनेस को क्या दिया था, 2 लाख रुपए का कैपिटल दिया था, 2 लाख रुपए कैश में दिया था। तो हम लोगों ने बोला कि देखो बिजनेस को, ठीक है, ओनर ने बिजनेस को दिया था 2 लाख रुपए, तो बिजनेस के पास कैश क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। अब हमें यहाँ पे मेन ये देखना कि जो भी चेंजिंग आया उसका नेचर क्या है, जिसमें भी चेंजिंग आ रहा है उसका नेचर पकड़ना था। तो सर कैश का नेचर क्या होता है, हमने बात किया था कैश का नेचर क्या होता है, एसेट्स। कैश एसेट्स क्यों होता है, क्योंकि इसका फायदा में फ्यूचर में मिलना होता है, ये एसेट्स है। और एसेट्स ये कम हो रहा है या बढ़ रहा है, बिजनेस में आ रहा है, इसका मतलब बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो अभी रूल क्या बताया गया, डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। वहीं पे बिजनेस ने रिटर्न में ओनर को कुछ भी नहीं दिया तो उसके ऊपर एक बर्डन आ गया कि आज नहीं तो कल मुझे ओनर का पैसा क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा, यानी लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। किसके किसके अगेंस्ट लायबिलिटी है, ओनर्स के अगेंस्ट, तो ओनर का नाम लिख दिया गया, ठीक है। तो एक डेबिट है एक क्रेडिट है, हर अकाउंट के कितने फोल्ड, टू फोल्ड, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, लेकिन टोटल में क्या है, इक्वल है। अब बात आती है सर इससे फेयर कॉपी कैसे बनाया जाए, तो मैंने बोला था कि देखो हमें इसका फेयर कॉपी बनाना है। जनरल में एक ही ट्रांजेक्शन कितने इफेक्ट दिखाएगा, 2 इफेक्ट, लेकिन दोनों एक ही होंगे या 2 अलग अलग आइटम होंगे, 2 अलग अलग आइटम, ठीक है। और बोला गया हर एक आइटम का हमें क्या करना है, अकाउंट ओपन करना है। तो जरा बताओ ना, एक अगर अकाउंट में या एक ट्रांजेक्शन में 2 अलग अलग अकाउंट हैं तो कितने अकाउंट ओपन किए जाएंगे, 2 अकाउंट ओपन किए जाएंगे। तो हमने एक कैश का ओपन कर दिया और एक कैपिटल का, ठीक। लेकिन अब जरा बताओ पूरे जनरल ट्री में या पूरे ट्रांजेक्शन में कैश कितनी बार आया है, 2 बार आया या 1 बार आया है, 1 बार। तो वो रिकॉर्ड भी अपने, ठीक है, लेजर में या फेयर कॉपी में कितनी बार होगा, 1 ही बार होगा, ठीक है। दूसरा वाला कैपिटल में चेंजिंग आ रहा है तो वो अपने लेजर में कितनी बार रिकॉर्ड होगा, 1 ही बार रिकॉर्ड होगा। बात क्लियर है। अब वो कि सर इसको रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा, तो मैंने बोला देखो अगर जनरल ट्री में कैश डेबिट साइड है, ठीक है, तो वो लेजर में किस साइड जाएगा, डेबिट साइड एंट्री होगा। किस साइड एंट्री होगा, डेबिट साइड एंट्री होगा। लेकिन सर हम एक बार जिसका नाम यहाँ पे लिख देते हैं, हम लोगों ने कसम खाया था उसका नाम अंदर नहीं लिखते हैं, तो सर कैश का नाम लिखा नहीं जाएगा। फिर हम नाम लिखने के लिए किसका यूज़ किए थे, अपोजिट वाले नाम का यूज़ किए थे। तो कैश डेबिट में है तो हम नाम किसका लिखेंगे, क्रेडिट वाले का, और क्रेडिट में नाम किसका है, कैपिटल या टू कैपिटल, टू कैपिटल। तो हमने यहाँ पे वर्ड लिख दिया था, डेबिट साइड में एंट्री किया था पर नाम किसका लिखा था, क्रेडिट वाले का, ठीक। और पैसा किसका लिखा था, कैश के सामने कितना कैश आया था, 2 लाख, 2 लाख रुपए लिख दिया था। फिर उसी तरह हमने कैपिटल का अकाउंट बनाया था, कैपिटल का लेजर बनाया था, तो बोला था कैपिटल के लेजर में भी जाएगा।
पहले साइड पकड़ते हैं, क्योंकि सर दोनों में एक ही साइड एंट्री होगा, तो सबसे पहला हमारा लेजर में पहला काम क्या होता है, साइड पकड़ना, कि एंट्री किस साइड होगा, क्योंकि लेजर में एक ही साइड जाएगा, एक अकाउंट में एक ही बार चेंजिंग आएगा। अब या तो डेबिट साइड हो या क्रेडिट, तो सबसे पहला हमारा मेन काम क्या होता है, साइड पकड़ना। साइड पकड़ने के दो तरीके, या तो जनरल एंट्री में देख लो वो किस साइड है, वही साइड हमारा लेजर में भी होगा, या तो उसके नेचर को पकड़ लो। सर यहाँ पे कैपिटल खुद किस साइड है, क्रेडिट साइड है, तो लेजर में किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड ही जाएगा, साइड पकड़ में आ गया। लेकिन नाम किसका लिखा जाएगा, डेबिट वाले साइड का लिखा जाएगा। तो आपने क्रेडिट साइड में किसका नाम लिख दिया है, डेबिट वाले का, यानी किसका नाम लिख दिया है, कैश का नाम लिख दिया है। अमाउंट कितना लिख दिया है, कैपिटल के सामने 2 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए लिख दिया है। ठीक, इतना ही करना है। ठीक, इसी को मैंने बोला था कि आपने क्या किया था, कॉपी पेस्ट किया था, पर अकाउंटिंग के लैंग्वेज में इसको बोला जाता है पोस्टिंग। आज मैं ये वर्ड पहली बार बोल रहा हूँ। ठीक है, रफ से फेयर कॉपी में जो हम ट्रांसफर करते हैं एंट्री को ना, इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, पोस्टिंग। और ये एमसीक्यू में 1 नंबर का एमसीक्यू बनता है, यानी एक एमसीक्यू का सवाल आपसे बनता है कि जनरल से लेजर में ट्रांसफर करने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, व्हाट। ठीक है, प्रोसेस, ठीक है, किस नाम से जाना जाएगा। मैं क्या बोलने जा रहा था, फिर भूल गया। मैं क्या बोल रहा था भाई, आज कुछ ज़्यादा ही कैसे नहीं बन गया हूँ। मैं क्या बोल रहा था अभी, हाँ, जनरल एंट्री से लेजर में ट्रांसफर करने के पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पोस्टिंग। ठीक, कॉपी पेस्ट नहीं, बल्कि इसको क्या बोला जाएगा, पोस्टिंग। ठीक है, उसी तरह सर हम लोगों ने यहाँ पे फर्नीचर का एक क्या किया था, एंट्री किया था। फर्नीचर जरा चेक करो ना, किस साइड है, डेबिट साइड है, तो फर्नीचर के अकाउंट में किस साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। पर सर नाम किसका लिखा जाएगा, क्रेडिट वाले का, और क्रेडिट में नाम किसका है, टू कैश, तो टू कैश वाले का नाम लिखा गया। सर अमाउंट किसका लिखा जाएगा, फर्नीचर के जो सामने है वो अमाउंट लिखा जाएगा 20,000 रुपये। सर कैश दूसरा है, दूसरा तो कैश से भी एंट्री पास करना पड़ेगा। मैंने बोला बिल्कुल सही, कैश किस साइड है, क्रेडिट साइड, तो एंट्री किस साइड पास होगा, क्रेडिट साइड। लेकिन नाम किसका लिखा जाएगा, डेबिट वाले का, तो देखो डेबिट वाले में नाम लिखा है फर्नीचर, और अमाउंट कितना लिखा है, 20,000, 20,000। ठीक, ये हमने ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। ठीक, उसके बाद आया कि सर इस लेजर को बैलेंस कैसे किया जाए, बैलेंसिंग में दिक्कत आ रहा था। अभी किसने बोला बैलेंसिंग में दिक्कत, किधर किसी ने बोला बैलेंसिंग में दिक्कत, आयुषी आपने बोला, हाँ वही बैलेंसिंग में या क्लोजिंग में दिक्कत आ रहा है। तो हमने बोला सर देखो, अभी अकाउंटिंग का रूल क्या था, किसी भी लेजर में देखोगे तो 2 साइड दिख रहे होंगे, एक साइड डेबिट और दूसरा साइड क्रेडिट। और अकाउंटिंग का रूल ही क्या कहता है, डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। अभी तो हम बार बार बात वही कर रहे हैं कि डेबिट हमेशा क्या होगा, क्रेडिट के इक्वल होगा। ठीक, पर लेजर में जरूरी नहीं कि ये हमेशा निकल के आए। जनरल एंट्री में तो हम सेम ट्रांजेक्शन की एंट्री करते हैं, इसलिए वो हमेशा बराबर होता है। पर लेजर में हम एक ही साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए जरूरी नहीं कि वो बैलेंस निकल के आए। ठीक है, अरे वही हम लोगों ने कल जमा और उधार वाला समझा था ना, वही समझो कि एक साइड हमारा प्लस वाला है तो एक साइड हमारा माइनस वाला है। और जब अकाउंट क्लोज करने का मतलब क्या है कि हम हिसाब किताब कर रहे हैं, तो बता दो भैया डेबिट वाला टोटल कितना है, क्रेडिट वाला टोटल कितना है। लेकिन मैंने बोला था कि देखो जब भी हम टोटल में लिखा जाएगा ना, यहाँ पे टोटल में लिखा जाएगा, हमेशा कौन सा फिगर लिखा जाएगा, पहला रूल बैलेंस करने का पहला रूल क्या था कि सर देखो ये कॉलम किसका है, टोटल का। मैंने यहाँ पे सिंगल कॉलम से अगर ये, ठीक है, सिंगल कॉलम अगर मैंने खींचा है तो इसका मतलब क्या है, ये टोटल करने की। सर ऊपर जितने भी यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे सिंगल कॉलम खींचूँ, इसका मतलब जितने भी ऊपर आइटम लिखे हैं सबको क्या करना है, टोटल करना है। ठीक, लेकिन टोटल करके डायरेक्ट यहाँ पे अंदर मत लिख देना, टोटल करके हमें सबसे पहले कंपेयर करना पड़ेगा कि वो डेबिट साइड का टोटल बड़ा है या क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है। क्योंकि रूल क्या कहता है कि टोटल में हम वही अमाउंट डालेंगे जो दोनों में क्या होगा, हायर होगा, बड़ा होगा। ठीक, सर हमने देखा था कि कैश में हमारा टोटल डेबिट साइड कितना आया था, तो हम लोगों ने ऊपर लिखा था कैश में टोटल डेबिट साइड कितना आया था, 252। मैंने अभी यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखा, इसको मैंने साइड में नोट कर लिया। फिर मैंने क्रेडिट का सारा टोटल अमाउंट ऐड किया और क्रेडिट का टोटल कितना आया, 121,650। तब मैंने फिक्स कर लिया कि सर कौन सा हायर है, 252 या 121, सर 252। तब मैंने बोला कि देखो टोटल में कितना लिखा जाएगा, 252 लिखा जाएगा। बात क्लियर है, क्या लिखा जाएगा, 252। केवल इसी साइड नहीं बल्कि दोनों साइड लिखा जाएगा। ठीक, लेकिन अभी बोलोगे सर डेबिट साइड तो 252 आ रहा है, पर क्रेडिट साइड का टोटल 252 नहीं आ रहा है, बल्कि कितना आ रहा है, 121,650 आ रहा है। तो मैंने बोला कितना कम आ रहा है, आपने बोला कितना कम आ रहा है, 131,350। तो मैंने बोला कि हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो जिस साइड कम है, जितना कम है उतना ही क्या कर लो, वेट ऐड कर दो, दोनों बराबर हो जाएगा। मैंने सिंपल आपका ये क्या कहते हैं तराजू पे समझाया था बैलेंस करना, कि सर इधर 5 किलो का वेट है, इधर 3 किलो का वेट है, तो 5 किलो वाला हायर है तो वो नीचे झुका होगा, 3 वाला हवा में होगा।
सर इसमें कितना ऐड कर दिया जाए 3 केजी में कि ये भी 5 केजी के बराबर हो जाए। तो सर इनमें डिफरेंस कितने का है यही तो देखा जाएगा। इधर है 252, इधर है 121, तो डिफरेंस कितने का है 131 का। अगर ठीक है, अब बताओ 2 केजी मैं किस साइड रखूं कि दोनों बराबर हो जाए। तो सर जिस साइड हल्का है उसी साइड तो रखना पड़ेगा, यानी जिस साइड लोअर है उसी साइड और ऐड कर दो, तो वो हैवियर होना शुरू हो जाएगा, 5 के बराबर आ जाएगा। हल्का कौन था 121, इसी साइड हमने क्या कर दिया, जितना कम था उतना बैलेंस डाल दिया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फिर डेबिट का भी 252 और क्रेडिट का भी कितना आ जाएगा 252 आ जाएगा, आ जाएगा। लेकिन मैंने बोला था सर ये हमने जबरदस्ती डाला था। क्यों जबरदस्ती डाला था, क्योंकि अकाउंटिंग का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो मैंने जबरदस्ती ये वाला मैंने पूछा कि ये 5 किलो है ये 3 किलो है, वेट किसका ज़्यादा है, आपने बोला सर 5 केजी वाला है। कितना ज़्यादा है, तो 2 केजी का, 2 केजी से हैवियर है। लेकिन मैंने बोला अभी आपको ठीक है, मैंने हैवियर या ठीक है लोअर नहीं पूछा है, अभी हमें इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लोअर साइड में ही ऐड करना पड़ेगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जब भी आपसे पूछा जाएगा कौन सा साइड हैवियर है, कौन सा साइड ज़्यादा है, तो हमेशा ज़्यादा कौन होगा, जिस साइड हमने बैलेंस ऐड किया है या जिस साइड हमने बैलेंस ऐड नहीं किया है। जिस साइड बैलेंस ऐड नहीं किया है, यानी डेबिट साइड हैवियर है, क्रेडिट साइड क्या है, लाइटर है, हल्का है। हमने जबरदस्ती डाल दिया था बराबर करने के लिए। कब, अकाउंटिंग ओपन करते समय, लेजर ओपन करते समय या क्लोज करते समय, बोला गया क्लोज करते समय। क्यों, क्योंकि हमें रूल को सेटिस्फाई करना था। किस रूल को, डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। लेकिन जैसे ही अगली बार हम इस अकाउंट को ओपन करेंगे, ठीक है, मुझे लग रहा है किसी ने अभी मुझे ऐसा सब करके सबमिट किया था, अंकित आपका कॉपी था क्या, जहाँ पे आपने ओपनिंग बैलेंस भी लिखा है, मे भी मैंने हल्का सा देखा। तो हमें क्या करना होगा, उसको उसके वापस सही जगह पे ले जाना होगा। और वापस सही जगह कौन सा होगा, क्रेडिट साइड या डेबिट साइड। याद है जिस साइड भी हमने डाला होगा वो जबरदस्ती का डाला गया होगा, जब भी ओपन होगा तो उसको रिवर्स कर दिया जाएगा। यानी अगर वो क्रेडिट साइड है तो ओपन होते समय वो किस साइड चला जाएगा, डेबिट, और अगर वो डेबिट साइड होगा तो रिवर्स होते समय कहाँ पे चला जाएगा, क्रेडिट चला जाएगा। लेकिन कब वो रिवर्स किया जाएगा, क्लोज करते समय या ओपन करते समय, नेक्स्ट मंथ का ओपन करते समय। ठीक है, बात क्लियर है। समझेंगे कैसे कि वो जबरदस्ती डाला गया है उस साइड, क्योंकि एक साइड हमारा ज़्यादा होगा एक साइड कम होगा। और ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो इस साइड हमारा क्रेडिट्स में कितना एंट्री था 2 लाख, जितना भी याद रखे ग्रीन है वो सारा बैलेंसिंग फिगर वाला कल का हम लोग है। ब्लू में कितना है 2 लाख रुपए, क्रेडिट में कितना है 2 लाख, डेबिट में कितना है 0। तो बताओ ना, इस साइड 2 लाख का वेट और इस साइड 0 का वेट, तो कौन हैवियर है, क्रेडिट आइटम हैवियर है। हमें इक्वल करने के लिए किस साइड ऐड करना पड़ेगा वैल्यू, डेबिट साइड। कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 लाख से ऐड करना पड़ेगा, तो आपने 2 लाख से ऐड कर दिया। ये जबरदस्ती का था, इसलिए आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, ये बैलेंस तो है पर ये सही वाला नहीं है। इस कौन सा बैलेंस है, कैरी डाउन, या मैंने इसको क्या नाम दिया था, क्लोज डाउन, केवल याद रखने के लिए। रियल नेम इसका क्या होता है, कैरी डाउन। कैरी डाउन का मतलब इसको आगे लेके जाया जाएगा। फिलहाल मैंने ये बोला था कि क्लोज करते समय मैंने ये बैलेंस डाला था, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दो, बैलेंस CD। बैलेंस का मतलब बचा हुआ है, 2 लाख बचा हुआ है, लेकिन ये मैंने जो डाला है ना जबरदस्ती बचा है, ये बचा किस साइड का है, अपोजिट साइड का। तो जहाँ पे भी बैलेंस CD दिखे समझ जाना कि वो बैलेंस हमने जबरदस्ती डाला है, केवल और केवल किस चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए, रूल को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक, और यही ओपन होगा तो किस साइड जाएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। हमने बोला था कहाँ पे चला जाएगा, क्रेडिट साइड। कितने रुपए से, जितना हमने बैलेंसिंग फिगर डाला है। ठीक, अच्छा कल हम लोगों ने कौन कौन से अकाउंट को बैलेंस करना सीखा था, तो एसेट्स को, लाइबिलिटी को और कैपिटल को। बात क्लियर। क्यों, क्योंकि सर इनका रिलेशन पास्ट से होता है या फ्यूचर से होता है, फ्यूचर से होता है। और याद रहे अगर कुछ भी बचा हुआ है आपके पास, तो पास्ट में बेनिफिट ले चुके हो या फ्यूचर में लोगे। अगर आपके पास 2 बिस्किट बचा है, इसका मतलब क्या, आप उसका बेनिफिट ले चुके हो या इन फ्यूचर बेनिफिट लोगे, लेंगे। 5 रुपये आपके जेब में बचा है, तो इसका मतलब बेनिफिट ले चुके हो या इन फ्यूचर लोगे। तो जब भी बैलेंस यानी कुछ भी बचता है, हम उसका बेनिफिट हमेशा कब लेते हैं, इन फ्यूचर। अब हमें मिलना हुआ तो एसेट्स, और अगर किसी को देना है तो लाइबिलिटी या कैपिटल, ये तो बात है। तो इसका मतलब एक बात और दिमाग में रखना कि जिसका भी बैलेंस दिख रहा है वो इन 3 नेचर में से ही कोई एक होगा। ठीक है, अगर हमें फ़ायदा देगा तो 100% वो क्या होगा, एसेट्स। और अगर हमें किसी को फ़ायदा देना होगा तो क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी था ना एक, कहाँ गया लाइबिलिटी वाला, यहाँ पे था, वो क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी। और ओनर्स का पैसा होगा तो वो क्या बन जाएगा, कैपिटल या लाइबिलिटी का ही वो भी पार्ट बन जाता है। ठीक, तो
याद रखना कि अगर हम ऐसे नेचर को बैलेंस कर रहे हैं तो हमेशा उसके आगे बैलेंसिंग वर्ड आएगा। ठीक सर, बैलेंसिंग वर्ड इन सब में भी आएगा जिनका अभी हमने बैलेंस नहीं किया है, पर सर उसके आगे हम बैलेंस सीडी नहीं लिखेंगे। वजह अब समझते हैं। ठीक सर, अब 2 आइटम बचे हैं, 5 में से 3 आइटम का हमने बैलेंसिंग कर दिया। किसका किसका? एसेट्स का कर दिया, लायबिलिटी का कर दिया, कैपिटल का कर दिया। अब 2 आइटम बचे हैं, कौन कौन सा? इनकम और एक्सपेंसेस। सर जरा बताओ, इनकम का डेफिनेशन क्या था? कि हमने कस्टमर को बेनिफिट दे दिया या देने वाले हैं? दे दिया, यानी पास्ट टेंस की बात की जा रही है। अगर हमने कस्टमर को बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया, नेहा, ठीक, आग दो लो, तो हमारा क्या हो चुका है? इनकम अर्न हो चुका है, भले कस्टमर ने पैसा दिया या नहीं दिया। आपने मुझे 100 रुपए का, ठीक है, कॉपी सप्लाई कर दिया, भेज दिया। मैंने बोला कि ठीक है नेहा, हम आपको 2 दिन बाद पैसा देंगे। ठीक, आप घर पे 2 दिन बाद बैठी थी, अचानक मैं आया और बोला 100 रुपया ले लेना, आपको याद आ गया। तो क्या ये 100 रुपया 2 दिन बाद वाला इनकम बोलोगे, या बोलोगे 2 दिन पहले सर कॉपी लेके गए थे उसका पैसा है? क्या बोलोगे? यही तो बोला जाएगा कि ये 2 दिन पहले कॉपी लेके गए थे उस दिन का पैसा है। 2 साल बाद दूंगा तो क्या 2 साल बाद का पैसा बोलोगे, या बोलोगे ये 2 साल पहले का पैसा है? बोलोगे ना। इसका मतलब आप इनकम उसी दिन ट्रीट करिए थे जिस दिन आपने मुझे क्या किया था? सप्लाई दिया था। ठीक, इनकम, इसका मतलब इनकम हमेशा जनरेट होता है आपके पास्ट की एक्टिविटी की वजह से। हाँ, वहाँ पे आपने बेनिफिट कंज्यूम किया है या बेनिफिट प्रोवाइड किया है? बेनिफिट सामने वाले को प्रोवाइड किया है। इनकम कमाना यानी पैसा कब आएगा जेब में? जब सामने वाले को क्या दोगे? बेनिफिट दोगे। अब चाहे किसी गुड्स के फॉर्म में दो या किसी सर्विसेज के फॉर्म में। मैं आपको अभी जो दे रहा हूँ वो क्या है? सर्विसेज फॉर्म है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई सामान दूँ तो ये क्या हो जाएगा? गुड्स फॉर्म। ठीक, लेकिन जैसे ही मैं आपके हाथ में दूंगा मेरा इनकम हो जाएगा, चाहे पैसा अभी मिले या मुझे 100 साल बाद मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा इनकम हो चुका है। 100 साल बाद भी दोगे तो हम बोलेंगे ये 100 साल पहले का पैसा है। ठीक है, 100 साल बाद वाला नहीं बोला जाएगा। ठीक, वहीं पे एक्सपेंसेस क्या होता है? एक्सपेंसेस का मतलब खर्चा। जेब से पैसा जाता हुआ दिख रहा होगा, तो पैसा जाएगा तो फायदा लेके आएगा या फायदा फिर से हमें देना पड़ेगा? नहीं सर, अगर हम पैसा खर्चा करेंगे तो फायदा हमें मिलेगा। मिलेगा, हमने छोले भटूरे खा लिया तो पैसा दिया होगा तो फायदा हमें मिला होगा। हमने पैसा दिया, मूवी देखा तो फायदा हमें मिला। ठीक, इसका मतलब एक्सपेंसेस हो चुका है। जब भी आप क्या कंज्यूम कर चुके हो? बेनिफिट कंज्यूम कर चुके हो, फायदा ले लिए हो, तुम्हारा खर्चा हो गया, चाहे तुम पेमेंट दिए या नहीं दिए, देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अभी मैंने याद करो, हम लोगों ने बोला था कि अकाउंटिंग हम लोग किस लिए बना रहे थे? ताकि ये पता चल सके कि बिजनेस कितना प्रॉफिट या कितना लॉस में है। इसी चीज़ को जानने के लिए हम क्या बना रहे थे? इसी चीज़ को जानने के लिए हम क्या बना रहे थे? अकाउंटिंग। अरे नहीं सर, प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए हमें क्या चाहिए? बस 2 तरह का डिटेल चाहिए। बिजनेस कितना फायदे में, कितना नुकसान में, इस चीज़ के लिए हमें 2 चाहिए। हमने गोलगप्पे का ठेला लगाया था, याद है? 1000 रुपये का खर्चा किया था गोलगप्पे का ठेला पूरा सेटअप करने में, और शाम को जब बेच के आए थे, ठीक है, टोटल सेल करके आया था, कितना रुपये हाथ में आया था? 1300, याद है? 1300 रुपये। तो कितने का फायदा हो गया था? 300। कैसे निकाल लिया आपने? क्योंकि देखो, प्रॉफिट निकालने के लिए आपको केवल 2 डेटा चाहिए। अगर मैं केवल बोल दूं कि मैंने गोलगप्पे का रेडी लगाया और पूरे का टोटल एक्सपेंसेस हुआ 1000 रुपीज़ का, जरा बताओ मेरा कितना प्रॉफिट? तो क्या बता ले जाओगे? क्या मैं बोल दूं कि केवल मैंने गोलगप्पे का रेडी लगाया, गोलगप्पे सेल किया और मुझे मिला 1500, क्या बता ले जाओगे कितने का प्रॉफिट? नहीं। लेकिन जैसे मैंने बोला कि 1000 का खर्चा और 1500 अर्न किया, रिसीव किया, तब आप तुरंत बता दे रहे हो कितने का प्रॉफिट? 500 का। इसका मतलब प्रॉफिट निकालने के लिए 2 चीज़ों को आपको जानना पड़ेगा, कितना आपकी जेब से गया और कितना आपकी जेब में आया। जो गया वो एक्सपेंसेस और जो आया वो इनकम। बात क्लियर है? लेकिन हमने बोला सर हम रोज रोज तो प्रॉफिट निकालने वाला नहीं है, पूरे 1 ईयर में एक बार निकालने वाले हैं। अब 1 साल का डेटा कौन याद रखे कि कितना कितना खर्चा हुआ था और कितना कितना पैसा आया? और उसी लिए बोला था कि भूले नहीं, इसलिए हमें क्या कर लेना चाहिए? कॉपी में लिख लेना चाहिए। पहली बार हमें जरूरत पड़ा अकाउंटिंग का, जब हमने क्या बोला कि कॉपी में लिख लेना चाहिए। तो बोला गया कुछ भी नहीं लिख देंगे, कैसे भी नहीं लिख देंगे, बल्कि लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ फॉर्मेट चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड चाहिए, कुछ रूल्स चाहिए, कुछ गाइडलाइंस चाहिए, ताकि हम लिखें तो हम सबका, केवल मैं ही नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लाखों लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो सबका जो लिखा होगा ना वो एक जैसा हो। अब एक जैसा क्यों हो? ताकि हम बाद में उसका क्या कर सके? कंपेयर कर सके। सबका रिजल्ट एक ही आप क्लास में पढ़ते हो, लेकिन सबका रिजल्ट अलग अलग तरीके से दे दिया जाएगा, तो क्या समझ में आएगा ना? सबका रिजल्ट एक जैसा होगा तब तो समझ में आएगा, कंपेयर किया जा सकेगा, कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, किसका कम किसका ज़्यादा, तभी तो कंपेयर किया जा सकेगा। सबका उल्टा सीधा रिजल्ट बना दिया जाए
तो क्या समझ में आएगा? नहीं। तो इसीलिए बोला गया अकाउंट, ठीक है, कि आप अपने बिजनेस की रिकॉर्डिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है, सब आप अपने अपने दुकान में जैसा मर्जी करो, लेकिन अगर ऐसे छोड़ दिया जाएगा तो क्या कंपेयर हो पाएगा? नहीं। तो फिर बोला गया कुछ रूल्स बनाते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स बनाते हैं, कुछ, ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट बनाए गए और बोला गया सब लोग इसी हिसाब से करो, तो सबका एक जैसा रिजल्ट निकल के आएगा, और रिजल्ट निकल के आएगा तो फिर हम आपस आपस में क्या कर पाएंगे? कंपेयर कर पाएंगे, ये फायदा होना शुरू हो जाएगा। ठीक। तो जैसे ही हमें बात हुआ कि लिखना पड़ेगा, तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी? अकाउंटिंग की। अब अकाउंटिंग आपको बता रहा है कि, ठीक है, कैसे कैसे कॉपी बनाओगे, कैसे कैसे लिखोगे, कैसे कैसे ट्रांसफर करोगे, कैसे कैसे छाटोगे, किसका कितना, ठीक है, लेना देना हुआ सब पता करोगे, ये कौन बता रहा है? अकाउंटिंग। ठीक। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि देखो दिन भर हम बिजनेस कर रहे हैं, तो बैठ के हम कॉपी कॉपी तो खेल नहीं रहे, बिजनेस का मेन मोटिव क्या है? पैसा कमाना। तो हमारा सारा फोकस किस पे होगा? पैसा। लेकिन भूल ना जाए इसलिए हम कॉपी में लिखते भी जा रहे हैं। तो अब कस्टमर है तो क्या हम अलग अलग फेयर लेके बैठेंगे? ये कॉपी में सारा काम लिख देते हैं, सारा काम वही हमारा क्या बन जाता है? रफ कॉपी। फिर बोला गया रफ कॉपी में सब, ठीक है, गड़बड़ झाला हो जाएगा, सबका मिक्स हो जाएगा, इसलिए बाद में उसको क्या करो? अलग अलग पेज पे ट्रांसफर कर दो, क्या बन जाएगा? फेयर कॉपी, लेजर बन गया। फिर बाद में ये भी तो देखना पड़ेगा किसका किताब हिसाब किताब कितना है, कितना पैसा लिया, कितना पैसा दिया, कितना लौटाया, कितना क्या किया, सब कुछ तो देखना होगा। उसके लिए हम क्या निकाल रहे हैं? बैलेंसिंग फिगर। उसी के लिए हम क्या निकाल रहे हैं? बैलेंसिंग फिगर, कि सेटलमेंट होने के बाद अब फ्यूचर में उनसे कितना लेना देना है। ठीक। लेकिन बैलेंसिंग फिगर अगर वो तीन नेचर का हो तो उनका फ्यूचर से डील होगा। कौन कौन सा? एसेट्स, एक्सपेंसेस और लायबिलिटी। माफ करना, एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी। लेकिन इनकम और एक्सपेंसेस का जो नेचर का है, ठीक है, क्या ये फ्यूचर से डील करते हैं या ऑलरेडी हो चुके हैं? ऑलरेडी हो चुके हैं, और यही वो रीजन बनेंगे जो बिजनेस को क्या बताएंगे? प्रॉफिट या लॉस बताएंगे। इसका मतलब अब ध्यान रखना कि हम जितने भी लेजर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो रिमेनिंग बचे हुए हैं, जिनका बैलेंसिंग निकालना बचा है, ठीक है, उसका जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा हम उसको बैलेंस सीडी से नहीं लिखेंगे, बल्कि किस नाम से लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इनकम और एक्सपेंसेस किसके काम आएगा? प्रॉफिट और लॉस निकालने के काम आएगा। इसलिए जो भी बैलेंस बचेगा हम उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बात क्लियर है? तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा बैलेंस सीडी किसके लिए यूज किया जाएगा? एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी के लिए। ठीक। प्रॉफिट एंड लॉस किसके लिए यूज किया जाएगा? इनकम और एक्सपेंसेस के लिए। क्योंकि प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए? केवल इनकम, केवल एक्सपेंसेस, या दोनों? दोनों, इनकम और एक्सपेंसेस। तो इनकम एक्सपेंसेस का, ठीक है, हम क्या करते हैं? लेजर बैलेंस करने के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि इनकम और एक्सपेंसेस से क्या पता चलेगा? प्रॉफिटेबिलिटी। बात क्लियर है? चलिए, तो आइए अब जरा जल्दी जल्दी बता दीजिए। देखो ना, किसका किसका हम लोगों ने बैलेंस नहीं किया है। ग्रीन जहाँ पे नहीं है समझ लेना वहाँ पे बैलेंसिंग नहीं है। ठीक है, तो आज मैं कुछ अलग ही कलर ले रहा हूँ। ठीक है, कौन सा कलर था वैसे? हाँ, जो भी हो, हम लोगों को लाल दिख रहा है, मतलब लाल हमारे लिए है। अब जरा बताओ, यहाँ पे विशाल का हो चुका है, विशाल का बैलेंसिंग हो चुका था। हाँ, इनका जीरो बैलेंस आया था। क्यों? क्योंकि 25 दोनों साइड था। और विशाल आपको दिख रहा है पर्सन है। ठीक है, नॉर्मली जो पर्सन होते हैं ना उनका फ्यूचर में लेना देना होता है, अगर कुछ बचा हुआ होगा वो मैं अलग से बता दूंगा आपको। इधर देखो, इधर कौन सा बचा था? मोहन हो गया था परचेज रिटर्न, यही बचा था, ऊपर वाला हो गया था। अच्छा, बचा था, बचा। चलो तो इसको बैलेंस करते हैं जरा, परचेज अकाउंट को। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा? टोटल का कॉलम खींचना होगा। लेकिन क्या मैं डायरेक्ट टोटल लिख दूँ? ना सर, हमें दोनों को पहले टोटल करके कंपेयर करना होगा कौन ज़्यादा है। चलो सिर्फ ऐड करो, इधर कितना है? 50,000, 25,000, 75,000 हो गया, 16,000 कितना हो गया? 91, और 24 कितना हो गया? 95, 215 कितना हो गया? अरे बताओ जल्दी जोड़ो। 2,15,000 हो गया कि 1,15,000? 115, 1,15,000 रुपये। ठीक। जबकि आप जरा देखो क्रेडिट सेट कितना है? केवल 4,000। हायर कौन सा है? 115 और 4, 115। तो किस साइड लिखा जाएगा? कौन सा टोटल लिखा जाएगा? 1,15,000। एक साइड या दोनों साइड? दोनों साइड लिखा जाएगा। लेकिन सर हमें पता है कि डेबिट हायर है तो लोअर कौन होगा? लाइटर कौन होगा? हल्का कौन होगा? क्रेडिट साइड। हमें इसी को बराबर करना है तो बैलेंस की साइड ऐड करना पड़ेगा, क्रेडिट साइड ही ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा आप ही बताओ? नहीं, हाँ, कितना ऐड करना पड़ेगा? कितने से वो हल्का है? इधर है 1,15,000 और इधर है 4,000 रुपये। कितना और ऐड करना पड़ेगा? सीधी सी बात दिख रहा है। 1,11,000 कौन? 1,16,000 बोल रहा है भैया। 1,11,000 रुपये ऐड कर दिया जाए तो 4,000 मिला के कितना हो जाएगा? 1,15,000 हो जाएगा।
अरे इसमें से इसको माइनस कर दो, आ जाएगा तुरंत। आपके पास ठीक है 4 रुपये है, आपको 6 रुपये करना है, तो कितना और दिया जाए? तो टोटल में से जितना है उसको माइनस कर दो, आ जाएगा कितना और चाहिए। ठीक, इतनी बात क्लियर है। 115 रुपये आपको आना है, आपके जेब में पहले से 4 रुपीज़ है, तो कितना और दिया जाए कि बैलेंस हो जाओ। तो टोटल में से जो जेब में है उसको माइनस कर दो, तुरंत निकल के आ जाएगा। अच्छा, क्या ये बैलेंस है? हाँ सर बैलेंस है। आपको दिख रहा होगा कि सर परचेज का डेबिट वाला फिगर ज़्यादा है, क्रेडिट वाला फिगर कम है। इसका मतलब बैलेंस कौन सा फिगर रख रहा है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। लेकिन हम लोगों ने जबरदस्ती उसको डाला किस साइड, क्रेडिट साइड। तो क्या लिखा जाएगा? और सर कब लिखा जाएगा? लास्ट डे को, 30 अप्रैल को। क्या लिखा जाएगा? बैलेंस सीडी। क्या लिखा जाएगा? बैलेंस सीडी ना सर, इसी को अभी हम लोग क्या बोले थे, अभी इसको क्या लिखेंगे भाई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी को क्या लिखा जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, क्यों? क्योंकि सर इसका नेचर क्या है, इसका नेचर क्या है? मैंने क्या बोला था, परचेज किस नेचर का होता है? अभी आप एसेट्स लिख रहे थे, लेकिन मैंने क्या बोला था, उसको मैं बाद में किससे रिप्लेस करूंगा? एक्सपेंसेस से। सर क्यों एक्सपेंसेस? आज जरा जवाब सुन लो। ठीक, क्यों एक्सपेंसेस मानेंगे, एसेट्स क्यों नहीं मानते हैं? तो याद रखना, हम जितने भी गुड्स से परचेज करते हैं, ठीक है, उसका बेनिफिट कोई भी शॉपकीपर 1 साल के अंदर ले लेना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि वो एसेट्स के रूप में बचे और इसका फायदा हमें फ्यूचर में मिले। कोई भी दुकानदार चाहता है कि सामान आए और तुरंत का तुरंत दुकान से बिक जाए, मेरे यहाँ पड़ा ना रहे, क्योंकि पड़ा रहेगा तो वो अपना एसेट्स है, फ्यूचर में फ़ायदा देगा। लेकिन क्या कोई शॉपकीपर चाहता है कि उसको पड़ा रहे? नहीं। आप घर बनवा रहे हो, सीमेंट का बोरी मंगाते हो फ़ायदा लेने के लिए, लेकिन क्या चाहते हो कि सारा का सारा सीमेंट का बोरी जल्दी से जल्दी यूज हो जाए या वैसे ही पड़ा रहे? यूज़ हो जाए, क्योंकि आप भैया यूज़ करने के लिए लाए हो। ठीक है, और जिस दिन आप यूज़ करने के लिए परचेज करते हो ना, उसी दिन उसको क्या मान लेते हो? खर्चा मान लेते हो। मैं कहूँ घर बनवा रहे होते, 100 बोरी टोटल सीमेंट का बोरी ला दिया, दुकानदार से मंगवा दिया, आपको अभी 100 बोरी भले यहाँ पे ठीक है रखा हुआ दिखा होगा, फिर भी तुम मान लेते हो कि 100 बोरी मेरे सीमेंट का क्या हो चुका है, खर्चा हो चुका है। हुआ या नहीं हुआ वो डिपेंड फ्यूचर पे करेगा, जब काम खत्म होगा तब का तब देखा जाएगा। लेकिन हम पहले दिन ही उसको क्या मान लेते हैं? खर्चा, क्योंकि हम उसको लाए किस लिए हैं? सहेजने के लिए या खर्चा करने के लिए? यूज़ करने के लिए, बेनिफिट लेने के लिए। 1 साल के अंदर अंदर या 10 साल के बाद? नहीं सर, जितना जल्दी हो जाए। तो हम उसको पहले दिन ही क्या मान लेते हैं? जब भी याद रहे, अगर हम गुड्स है या प्रोडक्शन में यूज़ होने वाला है, तो हम उसको लाएंगे तो चाहेंगे जितना जल्दी वो क्या हो जाए, या तो बिक जाए या उसका प्रोडक्शन कर दिया जाए। अगर हमें केक बनाना है ऐसे, ठीक है, क्रीम मंगा के रखा है, तो क्या वैसे ही रहे या जितना जल्दी वो यूज़ हो जाए? सर जितना जल्दी यूज़ हो जाए, क्योंकि रहेगा टेंशन बना रहेगा, क्वालिटी खराब होगा, एक्सपायरी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या कोशिश करेंगे, जल्दी से जल्दी वो यूज़ हो जाए। इसलिए ऐसे आइटम को हम जब भी परचेज करते हैं, हमेशा हम क्या ट्रीट कर लेते हैं? एक्सपेंसेस, खर्चा मान लेते हैं। हाँ, लेकिन जब पूरा काम कंप्लीट हो गया या 1 साल बीत गया और पता चला कि यार अभी तक केवल 90 बोरी ही यूज़ हो पाया है, तब उसी दिन बोलते हैं कि देखो इस पूरे साल में खर्चा कितने का हुआ है। हमने पहले दिन माना कितना था? 100 बोरी, लेकिन हुआ कितने का है? 90 बोरी। तब हम आखिरी दिन 10 बोरी क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। और उसका माइनस करने का मतलब क्या, वो फ़ायदा ले चुके हैं, बेनिफिट ले चुके हैं, एक्सपेंसेज हो चुका है, या इन फ्यूचर मिलेगा? इन फ्यूचर। इसलिए उस 10 बोरी को अलग कर देते हैं और बोल देते हैं कि तुम एक्सपेंसेज नहीं हो बल्कि तुम क्या हो? एसेट्स हो। लेकिन 90 बोरी जिसका यूज हो चुका है, वो ऑलरेडी मैंने पहले दिन ही क्या मान लिया था? एक्सपेंसेज मान लिया था। सर ये मुझे लास्ट डे ब्रेक करने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि अकाउंटिंग बोलता है कि भैया 1 साल में आपको क्या करना होगा? अपने पोजीशन का पता लगाना होगा, इसलिए मुझे 1 साल को रुकना पड़ा। ठीक है, बात क्लियर है? उसी लिए परचेज हम कर रहे हैं, तो परचेज किस लिए? परचेज हम वर्ड किसको डिनोट करते हैं? जो हम रीसेल करने वाले हैं, जो हम सामान बेचने वाले हैं, उसी को तो हम परचेज नाम से डिनोट करते हैं। गुड्स को ही तो बता रहे थे कि बढ़ेगा तो परचेज, कम होगा तो सेल। तो परचेज किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? गुड्स, सामान। सामान किस लिए ला रहे होंगे? होल्ड करने के लिए या तुरंत का तुरंत फायदा लेने के लिए? तो पहले बिके या ना बिके कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने उसको खर्चा कर दिया, हम तुरंत उसको क्या मान लेंगे? एक्सपेंसेज मान लेंगे। बात क्लियर है? मैंने 10 लाख रुपए का आइसक्रीम मंगा के रख लिया है, बिका या नहीं बिका कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसको क्या मान के चलूंगा? मैं बार बार बोल रहा हूँ कंसंट्रेशन। ठीक है, उसको क्या मान लिया जाएगा? एक्सपेंसेस। ठीक, तो उसी तरह खर्चा हुआ या हुआ, हमने क्या मान लिया? एक्सपेंसेस मान लिया। ठीक, टोटल कितने का हमारा एक्सपेंसेस दिख रहा है? 1,15,000 का, जिसमें से ठीक है 4,000 रुपये ये बिजनेस का ओनर ले जा चुका था, वो खैर छोड़ो। यानी बिजनेस में नेट जरा बताओ ना, 1,15,000 रुपये का आपने आइसक्रीम मंगाया था, 4,000 का आइसक्रीम दुकान का मालिक ही खा गया, तो दुकान में रियल में यूज कितना हुआ?
1,11,000 का। एक्सपेंसेस रियल में हुआ कितना, खर्चा कितना हुआ, क्या बोलोगे, 1,15,000 का बोलोगे ना कि भैया मालिक खुद 4,000 का लेके चला गया। अब उससे हम हिसाब किताब अपना अलग करेंगे, ओनर से हमारा हिसाब किताब हमेशा क्या होता है, अलग होता है। रियल में एक्सपेंसेज कितने का हुआ, 1,15 में से 4,000 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 1,100। और यही रीजन बनेगा, यही एक्सपेंसेस रीजन या यही एक्सपेंसेस के बेस पे हम किसका कैलकुलेशन करेंगे, बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस का। इसलिए इसको जो भी खर्चा हुआ इसको लास्ट में कहाँ पे ट्रांसफर करके लेके जाया जाएगा, प्रॉफिट और लॉस के कैलकुलेशन के लिए इसको ट्रांसफर किया जाएगा, लेके जाया जाएगा कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बात क्लियर है। उसी तरह यहाँ पे आप अब जितने भी बचे हैं सेल्स अकाउंट कर लो, तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, टू, यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ एक चीज़ और बताना भूल गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ आप एक और ऐड मतलब वर्ड ऐड कर दो, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखो। क्या लिखो, मैं क्या लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखो। सर ये क्यों, एक कंफ्यूजन से रोकने के लिए। दोनों ही सही है लेकिन ये वाला सबसे ज़्यादा सही है, ठीक है। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस की जगह क्या वर्ड यूज़ करोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब जितने भी लेजर बचे हैं सब इसी के थ्रू क्या होंगे, बैलेंस किए जाएंगे, ठीक। अरे देवता, एक चीज़ तो अभी छूट ही रहा है, देखो यहाँ पे छुपा हुआ है हीरो लिमिटेड। ये हीरो लिमिटेड हमारा क्या था, हमारा हीरो लिमिटेड क्या था, हमने सेल किया था ना एसेट से, इसका बैलेंसिंग कर लेना, इसका बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा। और बैलेंस किस से लिखा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से या बैलेंस सीडी से, इसका बैलेंसिंग फिगर किस नाम से लिखा जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस सीडी से, सीडी से, क्योंकि इसका नेचर क्या है, एसेट्स, ठीक ठीक। तो अब सारी चीज़ों को आप बैलेंस कर लेना, ठीक है। ड्राइंग हमारा एक्सपेंसेज होता है, डिस्काउंट अलाउड हमारा क्या होता है, एक्सपेंसेज या लॉसेज होता है, ठीक। पवन का तो हो ही गया था, ये क्या था, रेंट, रेंट हमारा क्या होता है, एक्सपेंसेज। सैलरी हमारा क्या था, एक्सपेंसेज, ठीक। डिस्काउंट रिसीव क्या था, इनकम, ठीक है। परचेज रिटर्न क्या था हमारा, एक्सपेंसेज का डाउन होना, ये भी हमारा एक तरह से कहा जा सकता है इनकम। तो सबको आप क्लोज करोगे किस नाम से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से, ठीक।